Hi everyone, good morning all of you. Hope you all are safe and healthy at home. So आज की इस क्लास में हम क्लास 4th की EVS करेंगे, चैप्टर नंबर 3rd एंड द चैप्टर नेम इज अ डे विद नंदू। हमारी NCERT सॉल्यूशन वर्कशीट है। लेट्स स्टार्ट फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। हमारा एलिफेंट साउंड, तो एलिफेंट की साउंड क्या होती है? ट्रम्पेट। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। नंदूज वेट, जो नंदू था उसका वेट कितना था? 200 kg। ओल्डेस्ट फीमेल, जो एलिफेंट का जो हर्ट होता है, जो उसका झुंड होता है, उसमें जो सबसे ओल्ड फीमेल होती है वो क्या होती है? उस हर्ट की लीडर होती है वो। एलिफेंट स्लीप, एलिफेंट कितनी देर सोते हैं? एलिफेंट 2 to 4 आवर सोते हैं। एलिफेंट्स ग्रुप, जो एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हर्ड। एलिफेंट फेल सेड, जो एलिफेंट्स होते हैं वो कब उदास होते हैं? जब उनको हम चेन में रखते हैं, इन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन वर्ड्स बिलो। हमें जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं की हेल्प से हमें जो नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फिल करने हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है एलिफेंट बिग ईयर्स वर्क लाइक, जो एलिफेंट के जो बड़े कान होते हैं वो कैसे काम करते हैं? लाइक फैन, वो फैन की तरह काम करते हैं। एंड है हमारा इसमें एलिफेंट्स कैन ईट डैश ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे, जो एलिफेंट होता है वो एक दिन में कितनी पत्ती और कितनी ट्विग्स होता है यहाँ पे टहनियाँ, जो पेड़ की पतली पतली टहनियाँ होती है ना उसको बोलते हैं ट्विग्स। तो वो एक दिन में कितनी खाता है? यहाँ पे 100 kg। थर्ड है हमारा एलिफेंट्स लव टू प्ले विद वाटर एंड मड, जो एलिफेंट होते हैं उन्हें पानी में और मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है। द मड कीप्स एलिफेंट स्किन, जो मिट्टी होती है वो जो एलिफेंट की स्किन होती है उसको ठंडा रखती है। यहाँ पे आएगा हमारा कूल। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर फॉर सर्चिंग फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो एक साथ झुंड में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो एक दिन में सिर्फ 2 to 4 आवर ही सोते हैं, इतना ही वो आराम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड राइट ट्रू और फॉल्स। आपको इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन से सेंटेंसेस हमारे ट्रू है और कौन से सेंटेंसेस हमारे फॉल्स है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे बड़ी उम्र की जो एक बूढ़ी हाथी महिला होती है वो उस झुंड की लीडर होती है। यस, ये हमारा ट्रू है। अ हर्ड में हैव 5 to 6 फीमेल एलिफेंट्स, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सिर्फ 5 से 6 ही फीमेल एलिफेंट्स होती है। नहीं, ये हमारा फॉल्स है, उसमें लगभग 10 to 12 हमारी फीमेल एलिफेंट्स होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो झुंड में कब तक रहते हैं? जब तक कि वो 14 से 15 साल के ना हो जाए, उसके बाद वो झुंड से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा ट्रू है। लीव्स एंड ट्विग्स आर द फेवरेट फूड ऑफ एलिफेंट्स, जो पत्ती और जो टहनियाँ होती है वो एलिफेंट का फेवरेट फूड होता है। यस। यंगेस्ट एलिफेंट टेक्स डिसीजन इन एन एलिफेंट हर्ड, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे छोटी महिला हाथी होती है, क्या वो सारे डिसीजन लेती है झुंड के? नहीं, ये हमारा फॉल्स है। जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो ही सारे हर्ड के डिसीजन लेती है। वॉज नंदू 3 months ओल्ड, जो नंदू था वो 3 महीने का था ना, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रू। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन आपको ऑप्शंस, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। व्हाट इज द साउंड ऑफ एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स की साउंड होती है वो क्या होती है? ट्रम्पेट। वो ईट्स इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, जो बफेलो की स्किन से जो इंसेक्ट्स होता है उन्हें कौन खाता है? इक्रेट। वूज हाउस इज द बास्केट, जो बास्केट होता है वो किसका घर होता है? बियर का, मंकी का, स्नेक का या हॉर्स का? वो हमारा
स्नेक का हाउस होता है। व्हाट डज द स्पैरो लाइक टू ईट, जो स्पैरो होती है उसे क्या खाना पसंद होता है? ग्रेन्स। मिल्क तो कैट को खाना पसंद होता है, हनी होता है वो भालू को, बियर को खाना पसंद होता है, और जो हमारी लीव्स होती है वो एलिफेंट को पसंद होती है। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग, अब कौन से एनिमल्स हैं इनमें से जिन्हें आप सवारी के लिए यूज करते हैं, राइडिंग के लिए यूज करते हैं? तो काउ एंड कैट, नो। डॉग एंड बियर, हॉर्स एंड कैमल, जो हॉर्स और कैमल होता है उन्हें हम राइडिंग के लिए यूज करते हैं। हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर लिखने हैं, बट उनके हमें शॉर्ट आंसर लिखने हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हर्ड, हर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड, जो हाथियों का पूरा एक ग्रुप होता है उसे हम हर्ड कहते हैं, झुंड कहते हैं। वो टेक्स डिसीजन इन एन एलिफेंट हर्ड, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें डिसीजन कौन लेता है, उसमें निर्णय कौन लेता है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट टेक्स डिसीजन, जो उन हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी और सबसे ज़्यादा एज वाली जो फीमेल एलिफेंट होती है वो ही हर्ड के सारे डिसीजन लेती है। हाउ मैनी आवर्स डज द एलिफेंट स्लिप, जो एलिफेंट होता है वो कितनी देर सोता है? द एलिफेंट स्लिप 2 to 4 आवर्स इन अ डे, जो एलिफेंट होता है वो बहुत ही कम रेस्ट करता है और वो पूरे दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाउ मच फूड डज द एलिफेंट ईट इन अ वन डे, जो एलिफेंट होता है वो एक दिन में लगभग कितना खाना खाता है? 100 kg लीव्स एंड ट्विंग्स ईट इन वन डे, जो एलिफेंट होता है वो एक दिन में लगभग 100 किलो पत्तियां और टहनियां खाता है। वो लिव्स इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट का जो झुंड होता है, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कौन कौन रहता है? फीमेल एलिफेंट्स रहती है उसमें, एंड बेबी एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड, जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें ओनली फीमेल एलिफेंट्स रहते हैं, उसमें मेल एलिफेंट्स नहीं रहते हैं, और उसमें बेबी एलिफेंट्स होते हैं। और जब वो बेबी एलिफेंट्स 14 to 15 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद वो झुंड से अलग कर दिए जाते हैं। वो वॉज द लीडर ऑफ अ हर्ड, जो हर्ड का जो लीडर होता है वो कौन होता है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, जो सबसे ज़्यादा उम्र वाली जो महिला हाथी होती है वो उस हर्ड की लीडर होती है, उस झुंड की नेता होती है वो। विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स, आप बोझ ढोने के लिए, सामान उठाने के लिए कौन कौन से एनिमल्स का यूज करते हैं हम? डोंकी, कैमल, हॉर्स, ऑक्स एंड एलिफेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, बट आपके जो आंसर्स है वो थोड़े लॉन्ग होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक दैट ईग्रेट इज सिट्स ऑन द बफेलो, जो ईग्रेट्स थी वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठती थी? ईग्रेट सिट्स ऑन बफेलो टू ईट इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, जो ईग्रेट्स थी वो बफेलो की स्किन पर बैठकर, जो बफेलो की स्किन पर जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, जो उसमें जो कीट होते हैं वो उनको खाती है, और उसको खाने से दोनों को ही फ़ायदा होता है, ईग्रेट को भी फ़ायदा होता है और बफेलो को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ईग्रेट का पेट भर जाता है और जो बफेलो होती है उसकी बॉडी पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है। हाउ ओल्ड वॉज नंदू, नंदू क्या है इसमें? एलिफेंट है। एंड व्हाट वाज हिज वेट, जो नंदू था उसकी उम्र क्या थी और उसका वेट क्या था? नंदू वॉज 3 months ओल्ड, जो नंदू था वो 3 महीने का था। एंड हिज वेट वॉज 200 kg, जो उसका वजन था वो 200 किलो था। What does an elephant love to do, जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें क्या करना अच्छा लगता है? एलिफेंट्स लव टू डू प्ले इन मड एंड वाटर, जो एलिफेंट होते हैं उनको मिट्टी में और पानी में खेलना अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, जो मिट्टी होती है वो इनकी स्किन को ठंडा रखती है। एन एलिफेंट फील सैड, हाथी कब उदास होता है? एलिफेंट फील सैड व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, जब एलिफेंट्स को हम चेन में बांध कर रखते हैं, उनको बेड़ियों में रखते हैं, तो एलिफेंट खुश नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। व्हेन डू मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो अपने झुंड को कब छोड़ देते हैं? मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड व्हेन दे आर 14 to 15 years ओल्ड, जो हमारे जो मेल एलिफेंट्स होते हैं
वो झुंड को 14 से 15 साल की उम्र के बाद झुंड को छोड़ देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एलिफेंट्स ईयर्स यूज्ड फॉर। जो एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो एलिफेंट के जो कान हैं उनका क्या यूज होता है एलिफेंट के लिए। एलिफेंट बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। जो एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। दे फ्लैप दैम टू कीप देमसेल्व्स कूल। वो अब जब अपने कानों को हिलाते हैं तो उनसे उन्हें ठंडक महसूस होती है, वो उन्हें ठंडा रखते हैं, उनसे वो अपनी हवा करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।